बड़ी जानकारी और दुखद जानकारी है। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया। रायपुर एम्स में अंतिम सांस लिए तीजन बाई ने। डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि रायपुर एम्स में तीजन बाई ने अपनी अंतिम सांसें ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। मुख्यमंत्री ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा भारतीय संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा भारतीय संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन, अपनी अंतिम सांसें ली है तीजन बाई ने रायपुर एम्स में। चलो और जानकारी लेंगे, हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित रणकांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, एक बड़ी और दुखद जो खबर है वो सामने आई है, जिसमें प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई, जो कि काफी मशहूर थी लोक गायकी में, उनका आज सुबह जो है निधन हो गया। एम्स रायपुर में उनका इलाज चल रहा था पिछले काफी दिनों से और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। 70 वर्ष की उनकी उम्र थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने इस पूरे उनकी निधन पर दुख जताया है और जिस तरीके से उनकी प्रतिभा का लोहा केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश ने माना था, उसी आधार पर उनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। महज 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली परफॉर्मेंस कर दी थी, तो उसी आधार पर जो है एक तरीके से कहा जाए उनकी काफी बेहतर एक तरीके से देश विदेश के प्रतिष्ठित लोगों के सामने उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की थी। लेकिन आखिरकार जो है जो नियति को मंजूर था वही हुआ और अब डॉक्टर तीजन बाई हमारे बीच में नहीं है। माना जा रहा है कि आज शाम तक उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल ललित, आप बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।